मनोज यादव जी जवाब दीजिए, आखिर ये किसान, ये देश का अन्नदाता जो आपका और हमारा पेट पालता है, कब तक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर ऐसे ही उतरता रहेगा? पहले क्या काफी नहीं था? 1 साल से ज्यादा वो सर्दी, आंधी, तूफान में कितने किसानों ने अपनी जान गंवाई, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। बताइए आप चाहते क्या हैं? विपणी से हम चाहते हैं कि किसान का जो देश का जो अन्नदाता है वो फलीफूल हो और अच्छे से उसका जीवन यापन हो, उसकी आय भी दुगनी हो। लेकिन विपणेश जी, आप देखिए कि जो नरेंद्र मोदी सरकार कहती है वो करके दे, डंगे की चोट पर करके दिखाती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसमें 1 लाख करोड़ देने का काम किया, 24 करोड़ लोगों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम किया और प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 2.16 लाख करोड़ रुपए देने का काम किया। अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत भी अभी तक मेरे पास आंकड़ा था 18 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिलते हैं। उसके बाद फसल बीमा योजना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, ऐसी अनगिनत योजनाएं, एफपीओ है जिसके माध्यम से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वो कृषि उत्पादों के लिए अपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पहलू पर विपणेश जी। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कमेटी बनेगी, कमेटी बनी, उसमें वैज्ञानिक भी है, कृषि जो किसान समूह के लोग भी है, कृषि के एक्सपर्ट हैं, कुछ अच्छे पैनलिस्ट है, तो अच्छी कमेटी बनी हुई है और जो कृषि सुधार होने वाले हैं उसके ऊपर एक चर्चा व्यापक होने के बाद में सही मसौदा सामने निकल करके आएगा। लेकिन मेरा सवाल 2-3 है। जो यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, अभिमन्यु जी और अभय दुबे जी बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि 2008 से जब कांग्रेस पार्टी सांप की तरह कुंडली मार के बैठी हुई थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को 2016 में किसने लागू किया? वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। मात्र इनके पास में 23,000 करोड़ का इनके पास में बजट था, 1,27,000 करोड़ रुपए किसने करने का काम किया? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं विपणेश जी पूछना चाहता हूं कि विपक्ष की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? ये बताइए कि जीएसटी काउंसिल है, उसके अंदर सभी राज्यों के वित्त मंत्री बैठते हैं। जब बार बार भारत सरकार बोलती है कि आबकारी जो शराब है उसके ऊपर और पेट्रोल के ऊपर आप इसके ऊपर जीएसटी को एक कॉमन कर दीजिए, तो करने का काम क्यों नहीं करते हैं? राजस्थान में देखिए वैट कितना बढ़ा हुआ है, राजस्थान में जो किसानों पर किस तरह की मार पड़ी हुई है, उसके ऊपर कौन चिंता करेगा? 13 रुपए महंगा है हरियाणा और राजस्थान का रेट। विपणेश जी, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, बॉर्डर एरिया से मुझे पता लगता है 13 रुपए महंगा है पेट्रोल और डीजल। ये बताइए किसका काम है? जीएसटी अगर लग रही है तो उसके ऊपर एक सहमति बनाने का काम क्या राज्यों का नहीं है? मनोज जी, वो महंगाई का सामना किसान नहीं कर सकते हैं, उनके कृषि उपकरण महंगे हो गए हैं जीएसटी की वजह से। आप कह रहे हैं कि आय दोगुनी की है। रामलीला मैदान में अभी न्यूज़ 24 ने बात की है, वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि कोई आय दोगुनी नहीं हुई है बल्कि महंगाई हमें मार रही है। उनकी कुछ मांगे हैं, जीएसटी मुक्त वो फसलें चाहते हैं, लागत के अनुसार एमएसपी का वादा आपने किया लेकिन अभी तक उस पर सिर्फ कमेटी ही काम कर रही है, कब सुनिश्चित करेंगे कुछ नहीं मालूम। क्रेडिट कार्ड की वैल्यू 10 लाख तक करने की मांग है, सिंचाई के लिए किसानों की मदद करने जैसे कई अहम उनके मुद्दे हैं। इन पर आप क्या कहेंगे? जो किसान रामलीला मैदान में बैठ गए उनके लिए बताइए, क्या कहना है आपका? विपणेश जी, निश्चित रूप से जो मांगे हैं उनका हम लोग संज्ञान लेंगे और भारत सरकार निश्चित रूप से जो किसान की जो मांगे हैं उनको संज्ञान लेगी और उनको पूरा करने का भी काम करेगी। लेकिन विपणेश जी, जो महंगाई की बात आप जो बोल रहे हैं, निश्चित रूप से महंगाई बढ़ी है, ना केवल देश के अंदर, हिंदुस्तान में पूरे विश्वव्यापी महंगाई बढ़ी है और सबके सामने है। फिर भी उसके बावजूद भी अगर इन्फ्लेशन रेट भारत का अगर ठीक है, कंट्रोल में है, तो सराहना करनी चाहिए भारत सरकार के। लेकिन मेरा कहना है कि जीएसटी के अगर मुद्दा को बात को लेके करे तो क्या जो स्टेट के जो मिनिस्टर्स है, वित्त मंत्री हैं, उनको इस पर सहमति बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? भारत सरकार बार बार बोलती है कि पेट्रोल को और ये शराब की जो जीएसटी उसको कॉमन करना चाहिए, एक करना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं करते हैं? तो वैट उस पर बढ़ाया जाता है। तो इस पर सभी विपक्षी दलों की सहमति होनी जरूरी है, वहां के जो स्टेट मिनिस्टर उनकी भी सहमति होनी जरूरी है। लेकिन भारत सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार किसानों के हितों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। चाहे वन नेशन वन फर्टिलाइजर की बात हो, डीएपी की बात हो, जो 1200 रुपए में एक बोरा मिलता है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया और लेकर के आए उस योजना को। जो बोरा मिलता है, भारत यूरिया के नाम से जो बोरा मिलता है वो सस्ता मिलता है, एक तरह का फर्टिलाइजर देने का काम। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1632 करोड़ रुपए की योजना लेकर के आइए। पायलट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, गंगा के किनारे 5 किलोमीटर दाएं 5 किलोमीटर बाएं। एपीएमसी मंडियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए देने का काम किया। तो लगातार किसानों के हितों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार अन्नदाताओं के हितों के लिए काम कर रही है। किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। मनोज यादव की जरा सोचिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।